अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान साथ बैठेंगे तो क्या होगा? अब आप जान चुके हैं कि क्या हुआ। इस्लामाबाद में 21 घंटे चली बातचीत फेल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का दावा है कि यूएस ने बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया है डील लगभग डन थी, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू के एक फोन कॉल ने सारा खेल खराब कर दिया। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं। जानकार दावा करते हैं कि यह बातचीत फेल होनी ही थी। सबूतों को सामने रखते हुए दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते साल से ही पाकिस्तान, अमेरिका समेत ऐसे देशों का मोहरा बना हुआ है जो ईरान के खिलाफ माने जाते हैं। जो लोग इस बातचीत को अरेंज करने को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी मान रहे थे और पाकिस्तान को एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर देख रहे थे, या आप भी देख रहे हैं, वो या तो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति को नहीं जानते हैं, या फिर उन्हें अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ईरान जैसे देशों के चरित्र यानी कैरेक्टर की समझ नहीं है। जानकार दावा करते हैं कि इन देशों की कूटनीति में किसी तरह का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई ईमानदारी नहीं है, भरोसा बरकरार रखने का कोई इरादा और कोई वादा नहीं है, किसी से दोस्ती का कोई मान और कोई वफादारी नहीं है। जानकार दावा करते हैं कि इन्हें अपनी जनता की भी कोई परवाह नहीं है। जानकार दावा करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस किस्मत से पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने और अमेरिका की कृपा से लगातार अपने पद पर टिके हुए आसिम मुनीर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की डिप्लोमेसी यानी कूटनीति डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरेपन की मिसाल है। जानकार दावा करते हैं कि यही दो डैश लापन इनका सबसे बड़ा हथियार है। ऐसा नहीं है कि दुनिया को इस बात की समझ न हो, पाकिस्तान की हैसियत का सबको पूरा अंदाजा है। मीडिया की सुर्खियां भी सबके सामने हैं और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को भाव देने लगे हैं, उसके मायने भी साफ समझ आते हैं। ट्रंप, मुनीर और शरीफ की तिकड़ी क्या कर रही है पिछले साल से? इस मुद्दे पर आने के पहले एक ऐसी खबर पर नजर जो हर सुनने वाले को चौंका रही है। इसमें पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया है। अमेरिका, ईरान के बीच मध्यस्थ या सऊदी का मोहरा? इस खबर में सऊदी अरब के हवाले से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान ने करीब 13,000 सैनिक और 10 से 18 लड़ाकू विमान सऊदी भेजे हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच की तनातनी के बारे में सब जानते हैं। बीते साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता भी इलाके में चर्चा और चिंता का मामला रहा है। इस खबर में पाकिस्तान के पत्रकार मोहित पीरजादा के हवाले से कहा गया है, पाकिस्तान वायुसेना का ठीक उस समय पूर्वी सऊदी अरब पहुंचना जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर पेश कर रहा है, एक बहुत ही खराब संकेत है। जाहिर है, मोहित और उनके जैसे दूसरे जानकार इशारे में बता रहे थे कि पाकिस्तान को पहले से अंदाजा था कि बातचीत से कुछ होने वाला नहीं, और अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो करार के तहत पाकिस्तान का फर्ज सऊदी अरब की हिफाजत है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की वजह से आगे भी ऐसी ही शर्मनाक स्थितियों से दो चार होता रहेगा। एक और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान पर अमेरिका का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत कर्ज है, इसलिए वो अमेरिका का मोहरा बनने के लिए मजबूर है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया है कि बातचीत शुरू होने के पहले ही इजराइल ने पाकिस्तान को ऐसा मध्यस्थ बता दिया था जो ना तो काबिल है और ना ही जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इस बीच लोग ये भी याद दिला रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को किस तरह धोखेबाज बताते हुए उसे दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाने का ऐलान किया था। जनवरी 2018 में ट्रंप ने कहा था, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने सिर्फ अमेरिका को मूर्ख बनाया है। अमेरिका 15 साल में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा सहायता दे चुका है, लेकिन उसने झूठ और छल कपट के अलावा कुछ नहीं दिया। ट्रंप और दूसरे राष्ट्रपति याद करते रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छुपा था, लेकिन दुनिया ने 2025 में उन्हीं ट्रंप का दो डैश लापन देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, लंच कराया,
जून 2025 की इस मुलाकात को लेकर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना कैली ने बताया था, ये मुलाकात मुनीर के ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग वाले बयान के बाद हुई। मुनीर ने ट्रंप को मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया था और इसे लेकर ही ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया था। भारत ने ट्रंप के उस दावे को बार बार खारिज किया कि सीज फायर ट्रंप के कहने पर हुआ था। बहरहाल असल मामला क्या था, कुछ ही दिन बाद इसे लेकर ऐसे दावे किए गए जिन्हें सुनकर सारी दुनिया के कान खड़े हो गए। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के सीनियर एनालिस्ट माइकल रूबिन ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन की नजर पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है कि वो समझते हैं कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। जून 2025 में रूबिन ने दावा किया था, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। इस कहानी में जिक्र चीन का भी था, जिसे अमेरिका जाहिर तौर पर अपना सबसे बड़ा मुकाबलेबाज मानता है। रूबिन ने दावा किया कि पाकिस्तान को चीन के प्रॉक्सी के तौर पर देखा जाता है और मुनीर हो सकता है कि चीन के कुछ सीक्रेट मैसेज ट्रंप के लिए लाए हों और वो ट्रंप को दिए हों। चीन का ईरान में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। अमेरिका और ईरान में हुए सीज फायर और दोनों को इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर लाने में चीन के रोल का इस बार भी जिक्र हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में माना था कि ईरान को सीज फायर के लिए राजी करने और बातचीत की मेज पर लाने में चीन ने मदद की। लेकिन याद यह भी रखना होगा कि चीन ईरान का दोस्त होते हुए भी खुलकर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों में ट्रंप की दिलचस्पी की एक और वजह बताई जा रही है, जिसे लेकर अमेरिका के पूर्व एनएसए जैक सुल्लिवन ने पिछले साल खुलकर आरोप लगाए थे। पूर्व एनएसए जैक सुल्लिवन ने आरोप लगाया था कि ट्रंप अपने पारिवारिक व्यापारिक हितों को बढ़ाने के लिए भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की कुर्बानी दे रहे हैं। ट्रंप ने पिछले साल दावा किया था कि पाकिस्तान के तेल के बड़े भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देश पाकिस्तान के तेल के बड़े भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा था कि शायद पाकिस्तान किसी दिन भारत को तेल बेच रहा हो। कहानी इससे भी आगे बढ़ चुकी है। मीडिया रिपोर्टों ने कुछ महीने पहले दावा किया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना पाकिस्तान बन रहा है। इसकी कमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के हाथों में होगी। रिपोर्टों के मुताबिक ये नेटवर्क दुबई में बनी एक संदिग्ध ब्लॉकचेन फर्म हाईलैंड सिस्टम्स के जरिए खड़ा किया गया है। रिपोर्टों में बताया गया कि कंपनी में ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी साझेदार हैं। और अभी जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही थी, तब क्या हो रहा था? मीडिया रिपोर्टों में इसकी भी जानकारी दी गई है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में शामिल ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सीक्रेट बिजनेस मीटिंग कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक विटकॉफ से जुड़ी कंपनियों के बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल की माइनिंग के ठेके हैं, जबकि कुशनर के क्रिप्टो वाले वेंचर वर्ल्ड लिबर्टी का पाकिस्तान की ऐसी फाइनेंशियल कंपनी के साथ करार है। अब एक और बात जान लीजिए। अमेरिका का दावा है कि वो चाहता है कि ईरान परमाणु बम न बना सके, लेकिन आपको याद है ना, ईरान को परमाणु हथियार बनाने की तकनीक कहां से मिली? अब्दुल कदीर खान, जो AQ खान के रूप में ज्यादा मशहूर हैं, वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ईरान को तकनीक दी थी। हालांकि दावा किया जाता है AQ खान ने जिन देशों को परमाणु तकनीक देकर मदद की, उनमें से सिर्फ उत्तर कोरिया ही परमाणु शक्ति बन पाया। ईरान बम नहीं बना सका। लेकिन दावा किया जाता है कि AQ खान ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने के काफी करीब पहुंचा दिया था। ईरान बाद में भी मानता रहा कि पाकिस्तान का परमाणु हथियार इस्लामिक दुनिया का हथियार है। बीते साल ईरान ने इसी भरोसे में दावा किया था। इजराइल ने बीते साल 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और तेल ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने दावा किया कि
पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन इस्लामाबाद ने इसे खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन किया, लेकिन परमाणु युद्ध से इनकार किया। तो आप समझिए ये कूटनीति का कौन सा हथियार है जिसे पाकिस्तान, अमेरिका और चीन जैसे देश आजमा रहे हैं। क्या ये दो डैश लापन नहीं? अब ऐसे देश अपने अपने छुपे हुए एजेंडे लेकर बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो कैसे समझौता होगा और कैसे और कब तक जंग रुकेगी? आप इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।